हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम टर्टल पढ़ेंगे। व्हाट इज पाइथन टर्टल ग्राफिक्स? पाइथन टर्टल ग्राफिक्स इज a toolkit which provides simple and enjoyable way to draw picture on screen. It refers to controlling a graphical entity in a graphics window with XY coordinates. Turtle graphic is a key feature of the Logo programming language. It is developed for kids. ये Python में ही एक turtle programming होती है जो डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है। इसमें हम डिजाइनिंग बनाते हैं और ये स्पेशली किड्स के लिए ये डेवलप की गई थी, जिसे हम एक्स और वाई के एक्सेस पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं कुछ, ठीक है, एनिमेशन जैसा कुछ बनता है इसमें। तो चलिए आज इसे ही सीखते हैं। के लिए स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे टर्टल इंपोर्ट। नेक्स्ट लाइन पर हमें टर्टल लेना है। यहाँ जो टर्टल लिया है हमने, ये क्लास का नाम है और इसका टी हमेशा कैपिटल होना चाहिए और इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, टी में। इसे सबसे पहले इसे सेव करेंगे और अब हमें स्क्रीन को रोकने के लिए हमें यहाँ पर डन लिखना होगा, ठीक है। देखिए हमने डन लिखा, देखिए हमारी स्क्रीन आकर के रुकी है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने डन लिखा हुआ है। जब भी हम टर्टल का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये 3 लाइनें जो हैं वो कॉमन होंगी, बाकी की कोडिंग हम इसके बीच में करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखिए रन स्क्रीन देखी थी, इसके ऊपर देखिए ये पाइथन टर्टल ग्राफिक्स लिखा हुआ है। हमें इसका टाइटल चेंज करना है। अब हमें इस स्क्रीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और स्क्रीन का एस हमेशा कैपिटल होगा। देखिए ये स्क्रीन लिखा हमने। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे wn.title और ब्रैकेट में हम जो भी हम टाइटल देना चाहें हम दे सकते। यहाँ पर मैं लिखूंगी माय फर्स्ट टर्टल प्रोग्राम। अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो एक मेथड होता है बीजी कलर, इसमें आप कोई भी कलर पास कर सकते हैं। आपको अपना बैकग्राउंड का कलर जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पर पास कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे wn.bg कलर और यहाँ पर हम कोई भी कलर जो हम कलर देना चाहें दे सकते हैं। येलो दिया है हमने। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। अब देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पर एक एरो का शेप दिख रहा होगा, हम इसे भी चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा t.shape और इस शेप में देखिए एरो पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमारी स्क्रीन पर एरो बन रही थी। तो एक बाय डिफॉल्ट एरो जो होती है, एरो शेप हमेशा स्क्रीन पे होती है, उसे आप चेंज करना चाहें तो कई तरह के शेप्स हैं जो हम जिसमें हम चेंज कर सकते हैं एरो को। एरो तो आपने देख लिया। नेक्स्ट होता है टर्टल। देखिए हमने यहाँ पे टर्टल लिखा है और हम इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पे टर्टल बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ शेप्स हैं जो हम डाल सकते हैं टर्टल की जगह। नेक्स्ट होता है सर्कल। देखिए अब यहाँ पर टर्टल की जगह सर्कल आ गया है। हम स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये सर्कल की जगह स्क्वायर हो गया है। ट्रायंगल भी हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर की जगह ट्रायंगल हो गया है। और एक लास्ट यहाँ पर होता है क्लासिक। क्लासिक में देखिए वही नॉर्मल एरो जो पहले हमारी स्क्रीन पर आ रहा था वो। और देखिए एक एरो शेप भी होता है। ये देखिए हमने एरो लगाया है, एरो में चेंज हो गया ना हमारा। देखिए यहाँ पर हमने एरो लिया हुआ है लेकिन हमें यहाँ पे टर्टल ही चाहिए। तो हम यहाँ पर हमने फिर से टर्टल कर लिया है। सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए टर्टल बन रहा है। अब यहाँ पर हम टर्टल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पर आकर के यहाँ पर हम लिखेंगे t.color ब्रैकेट में हमें यहाँ पर 2 कलर पास करने होंगे। पहला कलर जो होता है वो पेन का कलर होता है और दूसरा कलर टर्टल का होता है। तो हम यहाँ पर रेड देंगे पहला कलर और दूसरा हम ब्लू देना चाहते हैं। ब्लू दे दिया। मुझे ये डबल कोट्स में लिखना होगा। देखिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए हमारे टर्टल का कलर चेंज हो गया है। इसका जो बैकग्राउंड है मींस अंदर का पार्ट जो है ब्लू हो गया है और इसकी जो आउटलाइनिंग है वो रेड हो गई है। अब हम टर्टल को मूव कराना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे t.forward और हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू देनी होगी तो वो हम यहाँ पर दे देंगे 100। अब इसे सेव कराएंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा जो टर्टल है वो मूव किया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पर हम इसको अप साइड में मूव कराना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा t.left और यहाँ भी हमें वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पर हमने 90 दिया। 90 मीन्स 90 डिग्री। जहाँ पर ये है वहां से ये 90 डिग्री पर ये टर्न हो जाएगा। लेकिन अभी ये सिर्फ टर्न होगा, मूव नहीं होगा। मूव कराने के लिए हमें इसे एक बार फिर से हमें t.forward लिखना होगा। देखिए मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। देखिए हमारा टर्टल पहले यहाँ तक मूव कर रहा था, फिर जब मैंने 90 दिया t.left 90 तो ये सिर्फ टर्न हुआ, 90 डिग्रीज पर टर्न हुआ था। फिर जब मैंने 100 दिया फॉरवर्ड तो फिर ये इतना मूव हुआ है। लेकिन ये बहुत फास्ट मूव हो रहा है। हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
यहाँ पर हम देंगे टी डॉट पी, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू देनी होगी, 1 दे देते हैं। चलिए सेव किया और इसे रन करा के देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड कम हुई ना इसकी। ये स्पीड की भी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे अगर हमने 0 दिया तो 0 जो है फास्टेस्ट होगा, 10 फास्ट हुआ, 6 मीन्स नॉर्मल, 3 मीन्स स्लो और 1 मीन्स स्लोएस्ट। तो हमने यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो टर्टल मूव कर रहा है, हम इसे हाइड करना चाहते हैं। लाए भी हम ही थे, हमें अपनी स्क्रीन पर टर्टल चाहिए था, लेकिन अब मुझे ये टर्टल स्क्रीन पे नहीं चाहिए। ये जो लाइनें बन रही हैं ये तो ओके, लाइनें चाहिए बट टर्टल नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे टी डॉट हाइड टर्टल। इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए लाइनें तो वैसी ही बन रही हैं हमारी, लेकिन टर्टल नहीं है सिर्फ हमारी स्क्रीन पे। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर ये टी डॉट हाइड टर्टल लगाया था कि हम अपने इस टर्टल को हाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे टर्टल चाहिए, इसलिए मैं ये लाइन को मैं हटा रही हूँ। मुझे अपने स्क्रीन पर टर्टल चाहिए। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन से आप टर्टल को हाइड कर सकते हैं। अब हम इस लाइन को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें पूरा स्क्वायर बनाना चाहते हैं हम, तो इससे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके पेस्ट, एक बार और पेस्ट करेंगे। चलिए अब इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा पूरा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर तो बन रहा है हमारा। अब हमें इस स्क्वायर में कलर फिल करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टी डॉट बिगिन फिल, और यहाँ हमें देना होगा टी डॉट एंड फिल। सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए कलर फिल हो रहा है। अब यहाँ पर तो हमने कोई कलर तो मेंशन किया नहीं है ना। यहाँ एंड फिल में भी हमने कोई कलर नहीं दिया है और यहाँ बिगिन फिल में भी हमने कोई कलर नहीं दिया है, फिर भी हमारे स्क्वायर में कलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमने ऊपर कलर मेंशन कर दिया है ना। यहाँ हमने टी डॉट कलर में रेड और ब्लू दिया था। तो ये जो रेड है, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो रेड है ये पेन का कलर है और ये जो ब्लू है ये टर्टल का कलर है। लेकिन अगर हमें किसी चीज में कलर फिल करना होगा तो ये फिल कलर भी है। जैसे हमें अगर अपना स्क्वायर हमें फिल करना था कलर, तो ये ब्लू जो है उसमें फिल कलर का काम करेगा। ठीक है। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये जो हमने लाइंस लिखी हैं ये कई बार रिपीट हो रही हैं? देखिए टी डॉट फॉरवर्ड, फिर टी लेफ्ट 90, टी डॉट फॉरवर्ड, टी लेफ्ट 90, ये कई बार लाइनें रिपीट हो गई ना कि बड़ा सा प्रोग्राम हो गया हमारा। हमने इसको 4 टाइम लिखा हुआ है, इस लाइन को हम 4 टाइम लिख रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ से हटा के यहाँ पर लूप लगा सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम भी छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से ये पोर्शन इतना मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसे डिलीट कर रही। ठीक है। अब यहाँ जस्ट ये टी डॉट फॉरवर्ड के ऊपर हमें लूप लगाना है। हम यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 4 और यहाँ पर हम फुल कॉलन लगा लेते हैं। चलिए सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा स्क्वायर बन रहा है और इसमें कलर भी फिल हो रहा है। ठीक है। ये जो हम लूप लगाते हैं, यहाँ पर कोलन के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए टैब स्पेस देना होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर दिया है टी डॉट फॉरवर्ड में एक टैब स्पेस के बाद ये लाइन लिखी है, नेक्स्ट भी एक टैब स्पेस लिया हुआ है। ये जरूरी है, आप इसको मिस मत कीजिएगा नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड में ये कलर आ रहा है ना, हमने येलो कलर दिया है। अगर यहाँ पर हम कोई इमेज लगाना चाहें तो देखिए कैसे लगेगा। मैंने लाइन कमेंट आउट कर दी है, जहाँ पर हमने अपने पेज पे कलर दिया था येलो कलर, उसे मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लेंगे बीजी पिक, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर जो भी पिक लगाएंगे वो GIF ही होनी चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टार की GIF थी, मैंने लगाई है और इसे देखिए सेव करके रन करती हूँ तो देखिए ये स्टार की GIF लग चुकी है हमारी। और यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी इमेज लगाएंगे, ये इमेज आपको वहां पर सेव करनी है जहां पर आपके ये सारे प्रोग्राम्स जाकर के सेव हो रहे हैं, उसी जगह पर आपकी ये इमेज की फाइल भी होनी चाहिए। और अगर वहां पे नहीं है, कहीं और है, तो फिर आपको पूरा पाथ देना होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें एक और स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टी डॉट फॉरवर्ड और यहाँ पर दे देंगे 200 और इसके बाद ये पूरा लूप हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए हमारे 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं। अब ये इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमें लगाना होगा टी डॉट पेन अप और यहाँ हमें लगाना होगा टी डॉट पेन डाउन। प्रोग्राम को सेव किया हमने, अब रन करा के देखते हैं। देखिए हमारे 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं, दोनों में कलर भी फिल हो रहा है और यहाँ पर ये जो लाइन आ रही थी अभी वो भी नहीं आ रही है।
तो ये हमारा टर्टल का एक बेसिक सा प्रोग्राम है। ठीक है, आप इसे बनाइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।